जय श्री राधे। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण के प्रमाणों के आधार पर श्री जीव गोस्वामी जी ने बताया है कि भक्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है एकादशी का व्रत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री जगदानंद पंडित जी, जो कि श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा जी हैं, ने प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में लिखा है, एकादशी के दिन यदि कोई आपको चावल, दाल इत्यादि का प्रसाद दे तो उसको सम्मान पूर्वक रख लें और दूसरे दिन ग्रहण करें। जो वैष्णव हैं वे एकादशी तिथि को केवल श्री कृष्ण नामामृत से ही तृप्त होते हैं। जब शुद्ध एकादशी तिथि आती है तब वैष्णव जन निराहार रहते हैं। जो निराहार नहीं रह पाते वे फल, जल या दूध आदि ग्रहण कर लेते हैं, परंतु चावल, दाल, रोटी इत्यादि जिससे व्रत नष्ट होता है वो नहीं खाते। शुद्ध वैष्णव लोग नित्य प्रति तो केवल प्रसाद का ही भोजन करते हैं। जो भगवान को भोग नहीं लगा, जो प्रसाद नहीं है, उसे वैष्णव लोग खाते ही नहीं। श्री जगदानंद जी कहते हैं कि भक्ति के अंगों का पालन करना वैष्णव सदाचार है, अतः सभी को भक्ति का सम्मान करना चाहिए। इससे भक्ति देवी की कृपा प्राप्त होगी। अवैष्णवों का संग त्याग कर एकादशी व्रत का पालन करो और इस दिन खूब हरि नाम करो। आज निर्जला एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करके मनुष्य महापातकों से भी मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। इस दिन का किया हुआ दान, भजन, कीर्तन आदि जो भी शुभ कर्म हो वह अक्षय हो जाता है। जो निर्जला व्रत करके रात्रि में जागरण करते हैं उनकी बीती हुई 100 और आने वाली 100 पीढ़ियां भगवत धाम को चली जाती हैं। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करें। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में शुद्ध भक्त श्री अम्बरीश महाराज जी की दृढ़ता पूर्वक एकादशी का निराहार व्रत पालन तथा समयानुसार पारण करने की कथा का प्रसंग वर्णन है। एकादशी व्रत करने के प्रभाव से कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म शाप भी महाराज अम्बरीश को स्पर्श न कर सका। महाराज अम्बरीश भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। पृथ्वी के सार्वभौम सम्राट होने पर भी उनकी अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य आदि में आसक्ति नहीं थी। श्री कृष्ण और उनके प्रेमी भक्तों में महाराज का विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुण कीर्तन में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन की सेवा में और कानों को भगवान और उनके भक्तों की मंगलकारी कथा श्रवण में लगा रखा था। एक समय कार्तिक मास में अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी सहित मथुरा प्रदेश में मधुबन नामक स्थान पर आए और उन्होंने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति पर अगले कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि, एक एकादशी से पूर्व तथा एकादशी तक उपवास किया। यमुना जी में स्नान करके, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके दूध देने वाली गायों का दान किया। वैष्णवों को स्वादिष्ट भगवत प्रसाद दक्षिणा के साथ अर्पित किया। अब वे स्वयं व्रत का पारण करने को प्रस्तुत हुए। उसी समय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। दुर्वासा जी को अपनी तपस्या के बल, ब्राह्मणत्व तथा श्रेष्ठता का बहुत अभिमान था। राजा ने दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम कर
भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और स्नान आदि करने यमुना तट पर चले गए। यमुना जी में परब्रह्म का ध्यान करते हुए वे निमग्न हो गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। पारण के लिए अति कम समय था। धर्मज्ञ महाराज अम्बरीश ने चिंतित होकर ब्राह्मणों से कहा, अतिथि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना दोष है तथा द्वादशी रहते पारण न करने से भक्ति की हानि होती है। इसलिए मैं केवल भगवान के चरणामृत से पारण कर लेता हूँ। श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेने से पारण हो जाता है तथा ये भोजन करना ना करना दोनों ही है। ये निश्चय कर महाराज अम्बरीश ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और दुर्वासा ऋषि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब वापस लौटे तो उन्होंने ध्यान योग से जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे ढोंगी, भगवान स्वयं ब्राह्मणों का आदर करते हैं, किंतु तुमने मेरा अनादर किया है। तुमने सोच लिया जल पी लेने से हानि नहीं होगी, परंतु ब्राह्मण की अवज्ञा होगी, इस पर विचार नहीं किया। मैं तुम्हें इसका दंड देता हूं। ऐसा कहते हुए वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान दहकती हुई हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश महाराज पर लपकी। अम्बरीश महाराज ने अपने स्थान से हटने या अपने को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे शांति पूर्वक हाथ जोड़कर यथास्थान खड़े रहे। शरणागत वत्सल श्री भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को जलाने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर बढ़ा। वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे अपनी पीठ में चक्र के ताप और स्पर्श का अनुभव कर रहे थे, किंतु वह उन्हें जला नहीं रहा था। दुर्वासा जी ने देखा, मेरा सारा प्रयास विफल हो गया, उल्टा ये चक्र मेरे पीछे लग गया है। उससे बचने के लिए वे सुमेरु पर्वत की गुफा में दौड़े। वे समस्त दिशाओं, अतल वितल आदि लोकपालों से सुरक्षित लोक तथा स्वर्ग तक गए, किंतु वे जहां भी गए असह्य तेज वाले चक्र को उन्होंने पीछे लगा देखा। कोई उपाय न देखकर वे ब्रह्मा जी के पास रक्षा के लिए गए, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, इस चक्र को मैं नहीं लौटा सकता, इसमें मेरी सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा जी से निराश होकर दुर्वासा जी शंकर जी की शरण में गए। उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई और कहा, जिनका ये चक्र है उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। जाते ही वे कांपते हुए श्री भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे अच्युत, हे अनंत, हे ब्रह्मण्य देव, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आप अपने चक्र से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे ब्रह्मण्य देव कह रहे हो, किंतु मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। अहम भक्त प्राधीनो, मैं अपने भक्तों के प्राधीन हूं। भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। दुर्वासा जी बोले, हे ब्रह्मण्य देव, मैं उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हूं। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो?
आप ही तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं। श्री भगवान कहने लगे, तुमने मेरे भक्त को जलाकर मार डालना चाहा और मैं तुम्हारी रक्षा करूं? मैं अपने भक्तों के शत्रु की रक्षा किस प्रकार कर सकता हूं? मेरे भक्तों ने मेरे लिए अपने स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति सब छोड़ दिया। हे ब्राह्मण, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है? तुमने अम्बरीश का वध करने के लिए कृत्या को छोड़ा और अब चक्र से रक्षा के लिए विश्व की परिक्रमा कर रहे हो, ब्रह्मा शिवादि के पास जा रहे हो। दुर्वासा जी बोले, आपके भक्त के प्रति यदि मेरा अपराध हुआ है तो ये आपके चरणों में अपराध है, तो आप ही मुझे क्षमा कर दो। श्री भगवान ने कहा, कांटा यदि पैर में लग जाए तो क्या वह सिर से निकाला जाता है? जाओ, अम्बरीश से जाकर क्षमा मांगो। दुर्वासा जी ने कहा, आप अम्बरीश का दोष नहीं देख रहे हैं प्रभु, मेरा ही दोष देख रहे हैं। उसने मुझे निमंत्रण देकर स्वयं भोजन कर लिया, मुझसे पहले खाकर उसने मेरा अपमान किया है। इस बार भगवान क्रोधित होकर बोले, अम्बरीश ने मुझे प्रसन्न करने के लिए ही एकादशी व्रत किया। केवल चरणामृत का सेवन करने की खाने में गणना नहीं की जा सकती। दुर्वासा जी कहने लगे, प्रभु, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, एकादशी व्रत का समयानुसार पारण करना या ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान देना? भगवान चिढ़कर बोले, जाओ, जाकर अम्बरीश से पूछो। तुम धर्मशास्त्र के तत्व से अनभिज्ञ हो, वही तुम्हें धर्म की शिक्षा देगा। मेरे पास तुम्हारे निरर्थक प्रश्नों के लिए समय नहीं। श्रुति कहती है, अर्थात मेरे ही वचन हैं कि पानी पीने से भोजन करना और ना करना दोनों ही होते हैं। इस नियम के अनुसार अम्बरीश ने ब्राह्मण व द्वादशी दोनों का सम्मान किया है, किंतु तुम ये नहीं जानते और क्रुद्ध हो गए। जाओ उसी के पास, वही तुम्हें क्षमा करेगा, मैं नहीं कर सकता। भगवान के आदेश को सुनकर सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए, उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे राजन, इस चक्र के असहनीय ताप से मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश महाराज चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश महाराज की अनेक विध स्तव स्तुति प्रार्थना से दुर्वासा जी को चारों ओर से संतप्त करने वाले चक्र शांत हो गए। चक्र के ताप से मुक्त होकर दुर्वासा जी का चित्त स्वस्थ हो गया और वे अनेक आशीर्वाद देते हुए अम्बरीश महाराज की प्रशंसा करने लगे। जब से सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके वापस आने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इतने दिनों तक अम्बरीश महाराज उनके दर्शन की आशा से केवल जल पीकर रहे। अब राजा ने दुर्वासा जी को विधि पूर्वक भोजन कराया और तृप्त किया। दुर्वासा जी के जाने के बाद राजा ने उनके उच्छिष्ट का भोजन किया। दुर्वासा जी का कष्ट में पड़ना, फिर अपने द्वारा उनका कष्ट दूर करना, उन्होंने भगवत कृपा के रूप में जाना। दुर्वासा ऋषि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि यद्यपि मैं ब्रह्मवादी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, किंतु सुदर्शन चक्र ने समस्त ब्रह्मांड में मुझे भगाया। ना मैं अपने आप को बचा पा रहा था, ना ही मुझे कोई शरण दे सका। ये अवश्य ही एकादशी व्रत की शक्ति रही होगी। इसी बात का प्रचार करने के लिए दुर्वासा जी तप लोक को चले गए। एकादशी तिथि की जय। जय श्री राधे श्याम।